नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये कहने को तो 50 होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें मैं 250 प्लस क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना है। अच्छा हाँ, इसका पार्ट 1 जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो दोस्तों ऑलरेडी बन चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग क्लिक कीजिए टाइटल को और उसको जा करके देख लीजिए। इसके बाद इसको देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास को। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो लाई जा रही है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ दोस्तों। डेली 11 AM पर, सुबह में 11 बजे आप लोग आ जाया करो चैनल पर, एमजेटी एजुकेशन पर। बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करे। नहीं मिलता है फिर भी आप 11 बजे सुबह में जरूर आ जाया करो चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, स्टैटिक जीके की कोई भी पॉइंट की। अब देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग इसमें जानेंगे, फिर आगे आने वाले दिनों में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं लूसेंट की बुक से शुरू करवाऊंगा, लूसेंट का बुक कंप्लीट करवाऊंगा आपका, ठीक है। तो उसमें हजार क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो यानी कि पूरी अच्छे तरीके से आपका इतिहास कंप्लीट करा दिया जाएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन जिससे आपका ना छूटे, ठीक है। इसके बाद हम लोग भूगोल पकड़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपका कवर कराया जाएगा। तो डेली 11 बजे आप लोग आ जाया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। कौन था? देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहली ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत पर। इसने 712 ईस्वी में किया था, ठीक है, 712 ईस्वी में इसने किया था। ये अरब आक्रमणकारी था, ठीक है। इसे भेजा किसने था? इसे दोस्तों इराक का एक शासक था, हाकिम अल हज्जाज, हाकिम अल हज्जाज। तो हाकिम अल हज्जाज ने इसे भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तब सिंध के नाम से जाना जाता था, उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, 712 ईस्वी में। तो इसने सिंध के एक शासक थे दाहिर, उसको हराया था। इसके बाद आपको पता होगा महमूद गजनबी आया 1025 में। ये सबसे बड़ा आक्रमण किया इसने, भारत में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। इसने दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और इस पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य, तो देखिए दोस्तों, पाल साम्राज्य जो था ये भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, पूर्वी हिस्से, और बेसिकली ये बंगाल, बिहार जो हुआ करता था, ठीक है, उस साइड से ये संबंधित था पाल साम्राज्य। इसकी स्थापना किसने की थी? पाल की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने? पाल की स्थापना गोपाल ने की थी, पाल वंश की। और इसका अगर पूछा जाए सबसे प्रतापी राजा कौन था, या सबसे बड़ा राजा, जो ऐसा राजा जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, तो वो राजा था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल, ठीक है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? धर्मपाल हुआ था, ठीक है। चलिए, और धर्मपाल ने ही दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। अगला देखते हैं, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? देखिए, खजुराहो मंदिर बहुत ईजी है, ये तो यूनेस्को की धरोहर है खजुराहो मंदिर। कमेंट करके बताइए कहाँ पर स्थित है, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, छतरपुर जिले में है, ठीक है। यूनेस्को की धरोहर भी ये घोषित किया जा चुका है। ये चंदेल वंश की उत्कृष्टता को दर्शाता है। चंदेल वंश के राजाओं ने इसे बनाया था, ठीक है। कब बनवाया था? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में, देखिए जो शताब्दी होती है ना, वो एक अंक आगे चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 11वीं शताब्दी चल रही है, तो इसका मतलब 1000 समथिंग से लेकर के 1099 वर्ष तक होगा, ठीक है। 12वीं शताब्दी चल रही है, तो इसका मतलब 1100 कुछ से लेकर के 1199 तक चलेगा, ठीक है। 1101 से लेकर के 1199। तो 12वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ
कि 1100 समथिंग से लेकर के 1199 तक, ठीक है, 1101 ले लीजिए, इसके बाद 1199 के बीच में, तो ये हुआ 12वीं शताब्दी। इसको आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे ओवर कराया जाता है ना, बॉलिंग में ओवर कराया जाता है क्रिकेट में, तो उसमें होता है जैसे कि 5वां ओवर चल रहा है तो इसका मतलब 4.1 गेंद से लेकर के 4.5 गेंद या 6 गेंद तक, ठीक है। तो ये 5वां ओवर होता है, यानी कि जो ओवर चल रहा होता है, जो शताब्दी चल रही होती है, उसके एक पहले का अंक आप लोग मानेंगे। यहाँ पर 12वीं शताब्दी पूछा गया है, इसको इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि 12वीं शताब्दी का मतलब है 1100 समथिंग का आसपास का डेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए तोमर वंश का शासन हुआ करता था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में बात करें तो 1130 के टाइम से ये शुरू हुआ था और 1165 ईस्वी तक था, ठीक है, 1165 ईस्वी तक था, ठीक है। तो तोमर वंश का शासक यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। आप कहानी किस्सों में पढ़े ही होंगे। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, जयचंद की मौत कैसे हुई। जयचंद के विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। आज तक जयचंद इसीलिए बदनाम है। इसके बाद जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, 1194 में हुआ था। कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जयचंद, और उसमें कौन सा है ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। देखिए चंदावर है तो, लेकिन 1193 है जो कि गलत होगा। तो उपरोक्त में से कोई ऑप्शन नहीं लगाएंगे आप। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। जयचंद जो हुआ करता था ये कन्नौज का बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने इसे हरा दिया आखिर में और मार डाला। अगला, पाल वंश का पहला शासक तो कौन था? देखिए पाल वंश, अभी मैंने आपको बताया, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। तो पाल वंश का पहला शासक कौन हुआ? गोपाल ही तो हुआ। तो उसके बाद धर्मपाल इसी के सबसे प्रतापी राजा थे, धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है। ये भारत के पूर्वी हिस्से में फैला था। चलिए अगला, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी दोस्तों जब पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में जब पहला तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, तो मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन जब एक वर्ष बाद 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो जब से पराजित हुआ तो यानी कि 1191 रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, और इसके एक साल बाद इसने हरा दिया उल्टा पृथ्वीराज तृतीय को। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान बहुत बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम में। यूपी के एग्जाम में दोस्तों ये बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यूपी के एग्जाम जो भी होते हैं, स्टेट एग्जाम उत्तर प्रदेश के, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कहाँ पर है बताइए कमेंट करके। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दोस्तों, कासगंज जिले में एक है स्थान पटियाली। तो पटियाली नामक स्थान पर इनका हुआ था जन्म अमीर खुसरो का, ठीक है, 1252-53 में, ठीक है। 1252 भी आपको कभी कभी एनसीईआरटी में दिखेगा और अन्य किताबों में 1253 दिखेगा, इस पर मतभेद है। तो 1252-53 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो कासगंज जिला है वहाँ पर। इन्हें दोस्तों उर्दू, खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली, तबला, इन सब का जनक माना जाता है। यानी तबला का अगर जनक पूछा जाए तब आप बताएंगे अमीर खुसरो, गज़ल का जनक पूछा जाए तब आप अमीर खुसरो बताएंगे, कव्वाली का जनक अमीर खुसरो, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो, उर्दू का जनक अमीर खुसरो। क्लियर बिल्कुल। चलिए, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी रचनाएँ भी की। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो को। अगला, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो चर्चित क्वेश्चन है, इसको आप बता ही सकते हो। कहाँ पर स्थित है अलाई दरवाज़ा? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। आगरा में आगरे का किला है, ठीक है, ताजमहल है, और नई दिल्ली में तो बहुत सारे स्मारक हैं, लाल किला वगैरह भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला,
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था ये 1296 में आया था और 1316 ईस्वी तक था। ठीक है, 1316 ईस्वी तक। तो यहाँ पर देखिए 1296 से 1316, ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1296 में जलालुद्दीन की हत्या की थी। किसकी? जलालुद्दीन की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा था 1296 में। चलिए अगला देखते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। और इसका दो सिद्धांत था। एक पहला सिद्धांत ये था कि सुल्तान का पद जो होता है वो ईश्वर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये कहना था, इसका एक सिद्धांत चला करता था कि सुल्तान जो भी हो उसका निरंकुश होना आवश्यक है। ठीक है, तो लौह और रक्त की नीति इसी वजह से ये अपनाता था। अगला, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है। ये कब नष्ट हो गया या कब नष्ट किया गया? तो ये दोस्तों 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? शासन कहें तो आर्डर था तो मोहम्मद गोरी का ही, लेकिन मोहम्मद गोरी का एक दास हुआ करता था, इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इसके द्वारा दोस्तों, इसके द्वारा मध्य बिहार पर विजय पाई गई और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और किसने स्थापित किया था इसको? मैं आपको बताया ही था, धर्मपाल ने। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। किसने बनवाया था कुतुब मीनार? कुतुब मीनार दोस्तों शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, अगला, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 ईस्वी में। कब? 1398 में इसने किया था। ठीक है, मंगोल शासक था तैमूर, और इसने तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नसीरुद्दीन महमूद, उनके टाइम पर आक्रमण किया और इसके बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी वंश हुए हैं मध्यकालीन इतिहास में उसको आपको पता होना चाहिए कि किस किस ने उसको स्थापित किया था। ठीक है, किस किस राजा ने स्थापित किया था। तो जितने भी हैं, हो सकेगा मैं इस पर आपको एक पार्टिकुलर वीडियो दे दूँ। छोटी सी वीडियो होगी, 1-2 मिनट की, 3 मिनट की, जिसमें आपको अगर ट्रिक बना पाऊंगा तो ट्रिक बना करके दे दूंगा, नहीं तो आपको एक वैसे ही वीडियो दे दूंगा कि किस किस वंश ने स्थापित किया था। ठीक है, किसने स्थापित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद होना चाहिए आपको। चलिए अगला, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान किससे संबंधित था? खिज्र खान दोस्तों सैयद वंश से संबंधित था। किससे? सैयद वंश से। सैयद वंश का ये संस्थापक था। ठीक है, 1414 ईस्वी में इसने सैयद वंश की स्थापना की थी और दिल्ली की राजगद्दी पर ये बैठा था। आगे चल करके 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला देखते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर जब आए तो हरिहर और बुक्का का नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित था। हरिहर प्रथम और बुक्का राय, तो इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया। दोनों भाई थे। कब स्थापित किए थे? 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, विजयनगर जो था वह अभी वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, हम्पी के नाम से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और इसी में पहली बार तोपे खाने का यूज हुआ था। बाबर ने तोपे खाने का यूज किया था और इसके बाद मुगलिया सल्तनत की नींव पड़ी, मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की दोस्तों बहुत ही फेमस ट्रिक भी है, एक बहुत ही प्रचलित है ये, पान खा चल घर। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, पान खा चल घर। पान खा चल घर, इसका मतलब पान से मतलब होता है पानीपत का युद्ध,
पानीपत का युद्ध इसने 1526 में लड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। और खा से खानवा का युद्ध इसने 27 में लड़ा, 1527 में। चल से आप लोग को याद रखना है चंदेरी का युद्ध 1528 में इसने लड़ा, ठीक है। और घर से घाघरा का युद्ध, ठीक है, तो घाघरा का युद्ध इसने 1529 में लड़ा, ठीक है, 1529। तो 1526, 1527, 1528, 1529 ये 4 युद्ध को याद रखना है, बाबर ने लड़ा था और सदी में जीत हासिल की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इनमें से कौन जो है वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? तो दोस्तों अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी जो है ये दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पर अमीर खुसरो जो हैं, जियाउद्दीन बर्नी जो हैं, मिन्हाज उस सिरान ने, इन सभी ने दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है, इसका इतिहास लिखा है। लेकिन अब्बास खां सरवानी जो हैं इसने दिल्ली सल्तनत का नहीं लिखा है, ये शेरशाह सूरी के टाइम पर था, ठीक है, शेरशाह सूरी का टाइम था और इसने उसका इतिहास लिखा हुआ है। अगला, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर राय और बुक्का राय, बताया मैंने आपको, 1336 ईस्वी में स्थापना की थी, दोनों भाई ही थे, ठीक है, तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुव राजवंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तुलुव राजवंश की स्थापना दोस्तों 1505 में हुई थी। किसने की थी? कमेंट करके बताओ जल्दी से। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। डी ऑप्शन जिन जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट होगा। 1505 ईस्वी से 1509 तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद फिर इनके जो भाई थे कृष्णदेव राय, वो उन्होंने शासन किया। और कृष्णदेव राय के टाइम पर दोस्तों ये जो विजयनगर था ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, काफ़ी ज़्यादा अपने चरम पर था कह सकते हैं, ठीक है। इसका साम्राज्य का जो गरिमा है वो एकदम चरम पर थी उस टाइम पर। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लिया करती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में लिया करती थी कुश्ती में? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर इसीलिए फेमस था, इसमें दोस्तों महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता था और यही वजह था कि ये साम्राज्य जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी था। अगला, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई, किसकी मृत्यु हुई है? आसान क्वेश्चन है। हुमायूं की, ठीक है, हुमायूं, बाबर के बेटे, अकबर के पापा हुमायूं, इनकी मृत्यु पुस्तकालय से, इन्हीं के द्वारा बनवाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, हुमायूं आया है तो हुमायूं से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जान ही लेते हैं। इनके जो पुस्तकालय था उसका क्या नाम था? उसका नाम था दीन ए पनाह, दीन ए पनाह, ठीक है। तो इनकी मृत्यु उसी किससे गिर कर हुई? 1556 से, 1556 ईस्वी में। हुमायूं दोस्तों बाबर के मरने के बाद गद्दी पर बैठा तो, लेकिन 1540 में ये हार गया युद्ध। किससे हारा था? ये युद्ध हारा था शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक था और 1540 से 1545 के बीच में इसने बहुत सारे काम कराए हैं शेरशाह सूरी ने। रुपए का प्रचलन सबसे पहले इसी ने शुरू कराया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और बहुत सारे निर्माण भी कराए हैं, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। हालांकि इसके बाद 1545 के बाद फिर धीरे धीरे फिर 1555 आया। 1555 तक मुगल वंश, 1540 से 1555 तक मुगल वंश नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके बाद 1555 में जब एक बार फिर से हुमायूं आया, दोबारा आया, तब फिर इसके बाद से फिर से हुमायूं शासन करने लगा। लेकिन एक वर्ष बाद 1556 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और 1556 में मृत्यु के बाद 14 फरवरी आता है। 14 फरवरी के दिन 1556 में राज्याभिषेक होता है 13 वर्ष के एक लड़के अकबर का, जो कि हुमायूं का ही बेटा था, ठीक है। तो 13 वर्ष की उम्र में उनका हुआ था, उनका राजतिलक हुआ था कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। उनको राज्याभिषेक किया गया था और बैरम खां के ही सानिध्य में हुआ करते थे। अगला, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है ये मुद्रित किसके शासनकाल में हुआ? तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। किसके? शेरशाह सूरी की, ठीक है। अगला, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो दोस्तों इनको कहाँ पर बैठाया गया? कलानौर में। कहाँ पर? कलानौर में। 13 वर्ष 3 माह की इनकी उम्र थी अकबर की जब इनका राज्याभिषेक हुआ और इनके ही शिक्षक बैरम खां के सानिध्य में इनका हुआ, ठीक है। देख रेख वही किया करते थे। अकबर 1556 को 14 फरवरी के दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। अकबर काफ़ी समय तक शासन किया था। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। अकबर के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अगला, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसको भी प्रारंभ किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने शुरू किया था भूमि मापांकन की व्यवस्था।
इसने दोस्तों इसके लिए एक गज-ए सिकंदरी की स्थापना की थी। किसकी? गज-ए सिकंदरी की। तो ये भूमि का एक मापक था, पैमाना हुआ करता था, ठीक है। और रुपया का प्रचलन मैंने आपको बताया ही है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसको काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो। कमेंट करो फटाफट। 1556 में हुआ था, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। पहली किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी, ठीक है, 1526 में हुई थी। और 1556 में किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला, जलालुद्दीन मोहम्मद नाम से कौन प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ये अकबर का नाम हुआ करता था। अगला, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? अभी मैंने आपको बताया कई बार, बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था और इसी के ही सानिध्य में इसने पानीपत की लड़ाई जीती थी, एक प्रकार से देखा जाए तो। ओके, अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हिंदी का जो वीडियो कोर्स आया हुआ है और जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा। अभी तक ये प्री लॉन्च ऑफर के तहत चल रहा था, लेकिन अब प्री लॉन्च ऑफर इसका समाप्त होने वाला है। अभी तक सिर्फ 199 में है, लेकिन 2 दिनों में ये दाम बढ़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया है तो इसे परचेज कर लो। अगर आप दोस्तों ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो UPSI हो, ASI हो, PET, RO, TET, लेखपाल और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो आप ये वीडियो कोर्स ले सकते हो। अब 100% आप उसमें स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों वीडियो दी जाएगी, साथ ही साथ नोट्स दिया जाएगा डिटेल्स के साथ, और आपका मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराया जाएगा। अभी लीजिए, फ्री में डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जाइए MZT ऐप पर चेक कीजिए इसे, डेमो क्लास देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए हिंदी के वीडियो कोर्स के लिए। ओके, अगला देखते हैं, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा कथन है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? पहला है, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल सही है, अकबरनामा के ये लेखक थे और अकबर के ही शासनकाल में ये वजीर थे, ठीक है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। राजा मान सिंह जो थे ये दोस्तों सेनापति हुआ करते थे, ठीक है, अकबर के सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। अगला, अब्दुल रहीम खान खाना ये कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। बिल्कुल सही है, ये नवरत्नों में से भी एक थे। मुल्ला दो प्याजा ये भी नवरत्नों में से एक थे, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में एक थे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 ऑप्शन सही मिल रहा है, बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं मिल रहा है, और यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं मिल खाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कहाँ पर है ये? फतेहपुर सीकरी में। कब बनवाया था? 1572-73 में, 1572 से 1573 के बीच में, ठीक है। गुजरात विजय पर इन्होंने बनवाया था। गुजरात में एक्चुअली में इन्होंने बहुत तेज़ी से विजय हासिल की थी, गए और जीत कर चले आए, ठीक है, तो इस वजह से उसकी खुशी में बनवाया था इन्होंने। अगला, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी तो मैंने आपको बताया फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी दोस्तों है आगरा में। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर नाम का एक ज़िला भी है उत्तर प्रदेश में, लोग कंफ्यूज होते हैं। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट अलग है, लेकिन फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाज़ा है वो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, आगरा के फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? कौन सा था? अकबर। अकबर दोस्तों ये अनपढ़ था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। एक्चुअली में दोस्तों अकबर का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। हुमायूं जो हैं ये उस टाइम बहुत संघर्ष कर रहे थे, शेरशाह सूरी इसको पटके ही थे, हराए हुए थे, तो ये भटक रहे थे हुमायूं खुद ही, तो इसकी शिक्षा इस वजह से नहीं हो पाई। बाकी इसके बाद तो जितने भी हुए वो तो भाई राज दरबार में रहा ही करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन अकबर अनपढ़ ही रह गया था। लेकिन ताजुब की बात तो ये है सबसे ज़्यादा फेमस अकबर ही हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नवरत्नों की वजह से। अगला, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, फैज़ी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बदायूनी जो है दोस्तों ये अकबर का आलोचक था, ठीक है।
अकबर को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, मुंतखब उत तवारीख। क्या? मुंतखब उत तवारीख नाम की पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा पुस्तक का नाम। अगला, हल्दी घाटी युद्ध सन 1576 में किसके किसके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध बहुत ज़्यादा चर्चित युद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। किसके किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था 1576 में। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में इनसे हुआ था लड़ाई, ठीक है। और मुगल सेना के नेतृत्व कौन कर रहे थे? राजा मानसिंह, ठीक है। मानसिंह सेनापति वही अकबर के, ठीक है। अगला, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल, अकबर के बेटे सलीम का नाम जहांगीर था, याद रखिएगा। तो इनका शासनकाल था दोस्तों 1605 से 1627। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। 1526 से लेकर के 1530 तक कौन था? बाबर थे। 1530 के बाद से 40 तक समझ लीजिए हुमायूं थे, लेकिन 40 के बाद यहाँ पर शेर शाह सूरी ने इनको हरा दिया और फिर 1555 में एक बार फिर से हुमायूं आए, ठीक है, 1555 में। फिर उसके बाद अकबर 1556 में आए। 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा और फिर 1605 से लेकर के 1627 तक यहाँ तक जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, जो कि मुगल काल में सबसे ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाए थे अपना। अगला, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो, सर थॉमस रो, ये मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो थॉमस रो कहाँ पर मिला था? ये दोस्तों मिला था अजमेर में, अजमेर के किले में मिला था। अच्छा, थॉमस रो जहांगीर के ही शासनकाल में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब ना तो शराब छूता था ना पीता था, सादा जीवन जीता था, ठीक है, सादे कपड़े पहनता था। ऐसी लाइफ स्टाइल तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, लेकिन मार काट में सबसे आगे था। इतना आगे था कि पूरी की पूरी भारत की जनता इससे परेशान थी, ठीक है। बहुत ही निरंकुश माना जाता है ये मुगल काल का, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? औरंगजेब की ही, औरंगजेब की ही। अब यहीं से मुगल काल का पतन होना शुरू हुआ। इसके बाद कोई बड़ा राजा नहीं आया मुगल काल में, ठीक है, औरंगजेब के बाद। अगला, औरंगजेब का पुत्र था, यानी औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया बाबर ने मुगल वंश की स्थापना रखी। बाबर के बेटे हुमायूं हुए, हुमायूं के अकबर हुए, अकबर के जहांगीर हुए, जहांगीर के शाहजहां हुए और शाहजहां का बेटा हुआ औरंगजेब। इसने अपने बाप को आगरे के किले में बंदी बना दिया था लास्ट टाइम पर, और वहीं से ये ताजमहल देखते देखते चल बसे थे, ठीक है। तो ये शाहजहां के बेटे थे। औरंगजेब जो था ये शाहजहां का बेटा था, ठीक है। चलिए अगला, ताजमहल के सुलेखक कैलियोग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया, ठीक है। क्या था नाम, क्या था इनका? तो इनका नाम क्या था? ताजमहल के जो सुलेखक हैं या कैलियोग्राफर हैं, इनका क्या नाम था? इनका नाम था अमानत खान सिराजी। क्या? अमानत खान सिराजी। अगला देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ये तो शायद आपको पता ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में एक ऐसा स्तंभ है जो बिना दोस्तों अभी तक उसमें जंग ही नहीं लगा है, सदियों से खड़ा हुआ है। कहाँ पर स्थित है ये कुतुब मीनार में है। कहाँ पर? कुतुब मीनार में है। अगला, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। शाहजहां जो था दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने बहुत अच्छे अच्छे स्मारक भी बनाए, ठीक है। मुगल काल में सबसे ज़्यादा स्मारकों का निर्माण इसने ही कराया था, शाहजहां ने ही करवाया था, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के ये सहयोगी हुआ करते थे चित्रकारी के लिए? तो ये दोस्तों हुमायूं के सहयोगी थे। किसके? हुमायूं के सहयोगी थे। ये फारसी चित्रकार थे, ठीक है, मीर सैयद अली जाफ़र। हुमायूं के साथ ही मिलकर के ये चित्रकारी कलाकारी किया करते थे और इन्होंने ही अब्दुल समद के साथ मिलकर के मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। मुगल में चित्रकला की नींव इन्होंने ही रखी थी। अगला, पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है? तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है।
आगरा में, ठीक है, आगरा में। फतेहपुर में बुलंद दरवाज़ा भी है, ठीक है। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक इन्होंने दिया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने योगदान दिया था, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने तो ही शुरू करवाया था निर्माण कार्य, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था, इससे पहले ये चल बसे। इसके बाद इल्तुतमिश ने ये काम पूरा करवाया था, ठीक है, इसका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। लेकिन हुआ क्या, जब दोस्तों तुगलक वंश चल रहा था, जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो उस टाइम पर कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई, और बिजली गिरने से ऊपर की जो चौथी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो 4 मंजिला हुआ करता था, लेकिन चौथी मंजिल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो 3 बचा था। तो 3 के बाद 2 मंजिला इन्होंने करवा दिया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार जो हुआ ये 5 मंजिला हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ये कुछ नहीं किया था, ठीक है, तो कुतुब मीनार के निर्माण में इसका योगदान नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच्ड नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखा, सही तो है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा, सही है। हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा, ये गलत है। हुमायूं नामा जो है दोस्तों ये हुमायूं ने नहीं लिखा था, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। अगला, तजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, ये भी सही है। तो यहाँ पर हुमायूं नामा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, हुमायूं नामा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। अगला, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। क्या? कोतवाल कहा जाता था पुलिस बल के मुखिया को। तो बस ये तो थे दोस्तों 50 क्वेश्चंस मध्यकालीन इतिहास से। अगली वीडियो होगी आधुनिक भारत के इतिहास से 50 क्वेश्चन, वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आएगा। इसके बाद हम लोग लूसेंट शुरू करेंगे, लूसेंट जीके शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग इतिहास से लगभग 1000 क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर ज्योग्राफी से लगभग 1000 क्वेश्चन, फिर उसके बाद इकोनॉमी से 1000 क्वेश्चन, ये सब सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन पूछे जाने नहीं हैं, ठीक है। तो आपका ये सभी चलेगा, ये सीरीज चलती रहेगी, लेकिन एक कंडीशन है, प्लीज़ आप लोग इसे शेयर जरूर कर दिया करो। ये सीरीज़ दोस्तों मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा जब इसके प्रति आपका रुझान रहेगा। आप डेली आओगे 11 AM पर चैनल पर और डेली वीडियो देखोगे, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दिया करो, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, ठीक है। आपके एक लाइक करने से क्या होगा, वीडियो एंड तक देखने आते हो, आप देखते जाते हो, तो आप लोग को लाइक कर देना चाहिए वीडियो को एंड तक जब देखते हो तो। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी का कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो अभी 2 दिन का ऑफर है, 2 दिनों में समझ लीजिए इसका दाम बढ़ जाएगा, तो फिर लेने का फ़ायदा नहीं होगा। डिसीजन लीजिए, और इसको कोर्स को अगर परचेज करना है, अगर आप ऐसी कोई तैयारी करते हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।